अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब उस्मान साहब और कस्तंतीन एक दूसरे की जानब अपने नेज़े लिए अपने घोड़े भगा रहे होते हैं और जैसे ही दोनों एक दूसरे की जानब अपने नेज़े फेंकते हैं तो कस्तंतीन के नेज़े से बचने के लिए उस्मान साहब नीचे हो जाते हैं और नेज़ा ऊपर से गुजर जाता है, जबकि उस्मान साहब का चलाया गया नेज़ा कस्तंतीन के सीधा सीने पर जाकर लगता है और वो एकदम घोड़े से नीचे जा गिरता है। लोहे की मजबूत जर्रा पहने होने की वजह से वो बच जाता है और उसकी जर्रा सीने वाली जगह पर टेढ़ी हो जाती है। यह देखते ही कमांडर अलेक्सियस अपने सिपाहियों से कहता है, इन्हें मार डालो। इतने में ही आसमान से बहुत से तीर उन सिपाहियों पर आ गिरते हैं और वो सब जहन्नम वासिल हो जाते हैं और एक जानब से उरहान अपने कई सिपाहियों को लेकर बाहर निकल आता है और फिर उरहान कहता है, हदफ का निशाना बनाओ। तमाम सिपाही अपने तीर खींचते हैं और फिर उरहान का हुक्म मिलते ही सब तीर छोड़ देते हैं, जबकि इधर बाज़ंतीनी सिपाही भागते हुए अपनी ढालों को सामने करके अपने कमांडर कस्तंतीन का दिफा करते हैं और उसे नेज़ों से बचाते हैं। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए उन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और अपनी तलवार के जरिए उन्हें मौत की घाट उतारना शुरू कर देते हैं। इतने में ही बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब को चारों अतराफ से घेर लेते हैं और फिर उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हैं तो वो बाज़ंतीनी सिपाही अपने ढालों को अपने सामने रखकर उस्मान साहब के घोड़े के सामने बांध देते हैं, लेकिन उस्मान साहब का घोड़ा बहुत बहादुरी के साथ और फुर्ती के साथ उन बाज़ंतीनी सिपाहियों से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ जाता है और उस दायरे से निकल जाता है। यह देखकर उरहान कहता है, माशाल्लाह। जबकि कमांडर कस्तंतीन भी लाल पीला हो रहा होता है और उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए जंगल में एक जानब निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यह देखकर जरकता खुशी से कहता, हुजूर बच निकले हैं, अल्लाह का शुक्र है। उरहान भी कहता है, अल्लाह का शुक्र है, ताहम न सिर्फ उस्मान साहब औलफिरा भी बच गई है। और फिर उरहान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों हम इनके फौजियों के पहुंचने से पहले मुलाकात की जगह पर जाएंगे, चलो। और इस तरह उरहान और कई सिपाही भी पीछे हट जाते हैं। यह सब मंजर देखकर कमांडर कस्तंतीन को निहायत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से आग बगोला हो रहा होता है। जबकि इधर काई कबीले के एक खेमे में बाला खातून और अलाउद्दीन गोंजा खातून के पास मौजूद होते हैं। बाला गोंजा के पास बैठी हुई होती है और अलाउद्दीन को इस तरह परेशानी में देखकर कहती है, बेटा इस तरह घूमना बंद करो, आओ यहाँ पर बैठ जाओ। क्या तुमने नहीं कहा कि गोंजा ठीक है? जिस पर अलाउद्दीन कहता है, वो ठीक है, ताहम वो अभी के लिए ही ठीक है माँ। अगर इसके बाबा और घर वाले इसी तरह अपना गुस्सा पालते रहे तो मेरी गोंजा कैसे ठीक होगी? तो फातिमा कहती, हम सब आपके साथ हैं भाई, ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर इस दौरान गोंजा को थोड़ा होश आता है और कहती है अलाउद्दीन, और रोने लग जाती है और कहती है, मेरा बच्चा ठीक है? तो अलाउद्दीन कहता, हाँ हमारा बच्चा ठीक है, क्या तुम ठीक हो? तुमने हमें डरा ही दिया। तो गोंजा कहती, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर एकदम कहती है, मेरे बाबा, क्या मेरे बाबा ठीक है? अम्मा क्या मेरे बाबा ठीक है? तो बाला कहती, वो ठीक है मेरी बेटी, वो ठीक है, ताहम इन्हें अभी तक होश नहीं आया। और फिर अलाउद्दीन कहता है, अब से तुम अपना ख्याल रखोगी खातून, तुम्हें अपने लिए और हमारे आने वाले बच्चे दोनों के लिए मोहतात रहना होगा, खुद को थकाने और परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो गोंजा कहती, मैं खुद को कैसे रोक सकती हूँ अलाउद्दीन? अगर मैं जुबान को रोक भी लूँ तो भी मैं अपने दिल को नहीं रोक सकती। ये सुनकर बाला कहती है, तो औलाद ऐसी ही होती है, जब हम माँ या बाप बन जाते हैं तो हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। इस पर गोंजा कहती, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, मेरे बाबा कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरे बाबा का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो बाला कहती, ये बोझ उठाना मुश्किल है, वो ऐसे इस तरह है क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, वो जिद में है मगर। तो गोंजा कहती, वो इसे तर्क नहीं कर सकते है ना। और फिर इस दौरान महमद इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और अपनी बहन के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता, क्या तुम ठीक हो मेरी बहन? तुमने मुझे बहुत डरा दिया। महमद का ऐसा रवैया देखकर गोंजा हैरानगी से कहती, मैं ठीक हूँ भाई। और पूछती, और बाबा? तो महमद कहता, वो सो रहे हैं, तुम भी जल्द ठीक हो जाओगी। महमद का यूं अचानक इस तरह रवैया देखकर बाला खातून और अलाउद्दीन भी थोड़ा हैरान हो रहे होते हैं। और फिर महमद उठता है और जाने से पहले कहता, काश ऐसा कुछ ना हुआ होता, लेकिन न जाने क्या हो गया। बहरहाल तुम आराम करो बहन, मैं जाकर बाबा को देखता हूँ। और ये कहकर महमद खेमे से रवाना हो जाता है। तो पीछे से बाला गोंजा से कहती, चलो कुछ आराम कर लो बेटी। और फिर बाला और फातिमा खेमे से रवाना हो जाते हैं और अलाउद्दीन गोंजा के पास बैठ जाता है। गोंजा खुशी से अलाउद्दीन से कहती, अलाउद्दीन अगर मेरे भाई का दिल नरम हो गया है तो शायद मेरे बाबा भी मुझे माफ कर दे। तो अलाउद्दीन कहता, इंशाल्लाह मेरी गुलाब, इंशाल्लाह गोंजा। और फिर गोंजा कहती, फिर जब मेरे बाबा बेदार हो जाएंगे तो मैं इन्हें शादी की तकरीब के बारे में बताऊंगी। मेरे बाबा के उठने के बाद हम शादी की तकरीब करेंगे, है ना? तो अलाउद्दीन कहता है, यकीनन हम करेंगे, यकीनन। और गोंजा को सीने से लगा लेता है। जबकि दूसरी जानब बोरसा की सरजमीन पर उस्मान साहब कमांडर कस्तंतीन और बाज़ंतीनियों से बचकर जंगल में एक जानब आ रहे होते हैं और अपना घोड़ा भगाते हुए आ रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब से ही उरहान और कई सिपाही भी अपने घोड़ा भगाते हुए उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जिस मुकाम पर उस्मान साहब और कई सिपाहियों ने मिलना होता है। और फिर वहां पहुंचकर उरहान सिपाहियों से कहता है, हमने तीर कमानों के साथ बहुत अच्छा काम लिया मेरे बहादुरों। और फिर जरकता हंसते हुए कहता, क्या आपने देखा कि हुजूर ने कैसे इस कुत्ते को मारा? और हंसने लग जाता है और बाकी सिपाही भी हंसने लग जाते हैं। और फिर कनूर कहता है, अगर इस कुत्ते ने मोटी जरा न पहनी होती तो वो वहीं खत्म हो जाता। जबकि इस दौरान ही उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आकर कहते हैं, सलामुन अलैकुम। सब कहते हैं, वालेकुम सलाम हुजूर। और फिर उरहान कहता है, हुजूर अल्लाह का शुक्र है कि आप यहाँ हैं, क्या आप ठीक हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा रब का शुक्र है जिसने हमें मुत्तहिद किया और अब इंशाल्लाह हमें फतह भी अता करेगा। सब सिपाही कहते हैं, इंशाल्लाह हुजूर, इंशाल्लाह। और फिर जरकता पूछता, अब हम क्या करेंगे हुजूर? क्या हम घर वापस जाएंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं हम घर नहीं जाएंगे, इसके बरक्स हम जहाँ जाएंगे हर उस सरजमीन को अपना घर बना लेंगे। और फिर बुरहान कहता है, हुजूर आप
आपने इस अल्तुतान के जरिए कमाल कर दिया। ये सुनकर उस्मान साहब अपने घोड़े को थपकी देते हैं और कहते हैं, जी हाँ, अब चूंकि हम वापस नहीं जाएंगे तो कस्तंतीन हमारी दुम पर सवार होने की कोशिश करेगा। वो हमारा शिकार करना चाहेगा, मगर हम इसे दिखाएंगे कि असली शिकारी कौन है। जब तक हम इसका सर नहीं उतार देते तब तक वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो तमाम सिपाही कहते हैं, कैसे आपका हुक्म हुजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब गोकचलर और योरकुलर हम इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे, हम इनको आबाद करेंगे ताकि बोरसा और एजनी के तुर्कों की सरजमीन बन जाए। इस पर उर्हान कहता है, इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो देखते हैं, सरगूर आगा ने अब कबीले को आबाद कर दिया होगा, चलो हम भी इनके पास चलते हैं। इस पर उर्हान कहता है, हुजूर आपने अपनी जिंदगी को होलफिरा के लिए खतरे में डाल दिया, आप सलामत रहें। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, होलफिरा मेरी बेटी की तरह है, इसका दिल भी हमारी बाजियन की तरह है, इसने अपनी जिंदगी को हमारे लिए खतरे में डाल दिया और जब वक्त आएगा तो हम भी इसके लिए अपनी जान देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो उर्हान कहता, ए वल्लाह हुजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब हमारी जान बूझकर जाल का शिकार बनने से कस्तंतीन की नजरों में इसका एतमाद बहाल हो गया होगा, इसलिए तो गाय और खुसरव होलफिरा से मालूमात हासिल करेंगे। चलो सिपाहियों, हम जा रहे हैं। और फिर उस्मान साहब और कई सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले में कायनमाज अपने घोड़े के पास मौजूद होता है तो कायनमाज महमद से कहता है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ मेरे शहजादे, अलबत्ता मैंने जाना कहाँ है, आपने अभी तक नहीं बताया। तो महमद कहता है, आप बोरसा जाएंगे कायनमाज। और फिर एक खातर कायनमाज को दिखाते हुए कहता, इससे अंदाजा होता है कि होलफिरा उस्मान की जासूस है, आप ये कमांडर कस्तंतीन को देंगे। कायनमाज वो खत ले लेता है और कहता है, एक जासूस। और फिर बताता है कि वो होलफिरा खातून को मार डालेंगे मेरे शहजादे, और वो इसके लिए हमें बरोज़े इल्जाम ठहराएंगे। तो महमद कहता, मैं उनसे क्या चाहता हूँ वो जान लेंगे। तो कायनमाज पूछता, कैसे। तो महमद कहता, मैंने एक खत उस औरत के नाम लिखा है जो होलफिरा से नफरत करती है। ये सुनकर कायनमाज कहता, एल्चम खातून। तो महमद कहता, हाँ बिल्कुल एल्चम। और फिर कायनमाज कहता, मैंने खाते में इसका नाम नहीं लिखा, लेकिन पूरा जहाँ तक कि कस्तंतीन भी सोचेगा कि इस खाते को एल्चम ने लिखा है, कोई भी हम पर इल्जाम नहीं लगाएगा कायनमाज। इस तरह हम उस्मान और इसके खानदान को भी नुकसान पहुँचाएंगे। चलो जल्द से जल्द खत को पहुँचा दो, खबरदार हरगिज खुद को जाहिर न करना। तो कायनमाज कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे। और कायनमाज अपने घोड़े पर सवार होकर बोरसा की जानब रवाना हो जाता है।